हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर की सारी महिमा, जलाल, प्रशंसा और धन्यवाद। पिछले सप्ताह हमने इस प्रेयर विथ डेविड लाल ट्यूसडे के अपने प्रार्थना कार्यक्रम का 1 साल पूरा किया है। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद और प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हम करते हैं। उसकी दया में ये शुरू हुआ और उसकी दया में हमने 1 साल पूरा किया, इसलिए हम सारी महिमा उसकी विश्वास योग्यता के लिए, उसकी दया के लिए यीशु मसीह को देते हैं। आइए आज फिर से हम थोड़ी देर प्रभु के वचन में चलें, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज से बहुत छोटा सा एक बाइबल अध्ययन मैं शुरू कर रहा हूं। हर हफ्ते हम एक एक बात को सीखेंगे। प्रभु ने अपनी दया में जो विषय मुझे दिया है आपके साथ बांटने के लिए, उसके बाद प्रार्थना के लिए, वो है बी कॉशियस या बी केयरफुल। सावधान रहें, सचेत रहें। हम अंत के दिनों में हैं और बार बार प्रभु यीशु मसीह जो है सुसमाचार में हमसे कहता है सचेत रहो, प्रार्थना करो, सचेत रहो, सावधान रहो। हमें किस बात में केयरफुल होना है? अपने मसीही जीवन में किस बात में सावधान होना है? कुछ बातें हैं जो प्रभु से मिली हैं, जो हम हफ्ते दर हफ्ते सीखेंगे। शुरुआत के लिए सबसे पहली बात जो प्रभु से मुझे मिली है आपके साथ में बांटने के लिए, क्योंकि हमारा मसीही जीवन जब शुरू होता है यीशु मसीह को ग्रहण करके, यीशु मसीह को अपना प्रभु बना के, यीशु मसीह से पापों की क्षमा लेके जब शुरू होता है, तो पौलुस रोमियो में कलीसिया को लिख के बोलता है। रोमियो 12वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत हम सबको मालूम है, मैं सिर्फ दूसरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा। वहां कहता है, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इंग्लिश की बाइबल का एक वर्जन है जो मैं आपके लिए थोड़ा सा हिस्सा पढ़ता हूं। बट बी inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think। आज अध्ययन का सबसे पहली बात, विषय जो है हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करता है या अपने वचन के द्वारा हमें सलाह देता है, हमको हमारे मसीही जीवन में अपने विचारों को बदलना है, या फिर परमेश्वर के वचन से सीख के हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने विचारों को विकसित करना है। वही तो बात है जो पौलुस कह रहा है, तुम्हारे मन के बदल जाने से। मन का बदलने का मतलब है हमारी थिंकिंग चेंज होना है, हमारा सोच विचार चेंज होना है। और आज हम उसी बात के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आप पवित्र आत्मा में हमारी सहायता करिए। आप हमारे को अपने पवित्र आत्मा का एक स्पर्श दे दे कि जब हम अब मसीह में आ गए हैं, यीशु मसीह हमारा प्रभु बन गया है, हमारे विचार जो हैं वो बदल जाए, हम बिल्कुल आपके वचन के अनुसार सीखने वाले बन जाए। क्योंकि आपको मालूम, हमारे विचार हैं जो हमारे जीवन को एक शेप देते हैं, एक रूपरेखा देते हैं। हम जैसा सोचते हैं हम अपने जीवन में वैसा ही बनते हैं। और प्रभु चाहता है कि यीशु मसीह में जब पापों की क्षमा मिली, हमने पश्चाताप किया ये समझ के कि जो जीवन हम बिता रहे हैं वो सही नहीं है, वो परमेश्वर को खुश नहीं करता है, हमने पश्चाताप करके अब यीशु मसीह में एक नई शुरुआत पाई है, तो प्रभु चाहता है उस नई शुरुआत में हमारे विचार बदलते जाए। ध्यान से सुने, बाइबल कहती है कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतों में लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हमको यीशु मसीह में हमारे पाप के मरे हुए जीवन से अलग करके परमेश्वर ने आत्मिक जीवन में ले आया, जला दिया है। और बाइबल कहती है जब मसीह में जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, पृथ्वी पर की नहीं। वो है बात जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा, चाह रहा है।
हमारी थिंकिंग चेंज होना है, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने से अब हम इस संसार के नहीं, लेकिन अब हम परमेश्वर के स्वर्ग के लोग हो गए हैं। हम स्वर्ग के लोग हो गए हैं। हमको हमारी थिंकिंग चेंज करना है। बाइबल कहती है पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुएं क्या है? स्वर्ग में परमेश्वर है जिसके पास आपके लिए एक विचार है। दाऊद कहता है तेरे विचार मेरे लिए समुद्र के बालू की किनकों से भी असंख्य है। ही वैल्यूड, परमेश्वर के विचारों का वैल्यू करता था वो। बाइबल हमको बताती है एक बहुत अच्छा उदाहरण, जवान यूसुफ के बारे में। उसको स्वर्ग का एक थॉट मिला। परमेश्वर ने अपने एक थॉट उसके अंदर रखा, मैं तुझे प्रधानमंत्री बनाऊंगा। उसके बाद की उसकी जो मसीही जीवन की यात्रा थी उसमें उसने सिर्फ उस एक स्वर्गीय थॉट को पकड़े रहा। प्रभु ने कहा है, उसने बताया है मुझे कि वो मुझको क्या बनाना चाहता है, बस उसी में वो आगे बढ़ता रहा। बहुत उतार चढ़ाव आया, बहुत सताव आया, बहुत तकलीफ आई, बहुत परेशानियां आई, पर वो उसी एक विचार को पकड़ के आगे जाता गया। आज मैं प्रभु यीशु मसीह में आपसे एक ही बात बोलूं, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद दो चीज, जैसा प्रभु का वचन कहता है वैसा विचार अपने मनों में रखें। दूसरी बात, प्रार्थना करें और प्रभु से अपने जीवन के लिए एक विचार लें। जब प्रभु से एक विचार मिल जाएगा उसको पकड़ लें, उसी में चलें। परमेश्वर अपनी सामर्थ आपको दिखाएगा और जो विचार उसने दिया है वो आपके जीवन में पूरी करेगा। इसीलिए पौलुस कलीसिया को इनकरेज करके बोलता है, फिलिपियों 4 अध्याय की 8वीं आयत से कहता है, लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं, सद्गुण की हैं, प्रशंसा की है, हिंदी में लिखा, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। इंग्लिश की बाइबल कहती है, ब्रदर्स एंड सिस्टर कंटिन्यू टू थिंक अबाउट व्हाट इज गुड एंड वर्दी ऑफ प्रेज। उसका परिणाम क्या लिखा? कहता तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में वास करेगी। जब प्रभु से एक विचार मिल जाता है, उसने हमारे लिए क्या सोचा है, उसने हमारे लिए क्या रखा है, और हम उस विचार को पकड़ के प्रभु के साथ चलते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको उसी विचार में आगे लेता जाए, तब हम परमेश्वर की ठहराई हुई उस गंतव्य को पहुंचते हैं जो उसने हमारे लिए चुना है। और उसमें एक विचार बोलूं आपसे, बाइबल कहती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें यीशु मसीह में सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा को बिल्कुल भी हल्के से नहीं लें। उसने वायदा किया है वो हमें जय के उत्सव में लेकर जाएगा। यूसुफ को लेकर गया ना, अब आपकी बारी है। आइए प्रार्थना में चलें। आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। आज हम सब मिलके एक मन होकर दिल से पुकारेंगे, दिल से पुकारेंगे, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम आपकी दया में नए बनाए गए हैं। प्रभु यीशु, आपकी दया में आपने हमें पापों की क्षमा दिया है, अपने लहू से धो के हमें नया बनाया है, क्योंकि आपने हमारे लिए पहले से एक डेस्टिनी तैयार किया है। आज हम समर्पण करते हैं प्रभु अपने आप को। हमारे इस मसीही जीवन की यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और उतार चढ़ाव में हमारे विचार भटक जाते हैं, हमारे विचार हमको निराश कर देते हैं, हमारे विचार हमको
दहशत में लाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन आज आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु, हम आपको खोजते हैं और प्रार्थना करते हैं आपका पवित्र आत्मा हमें पहन ले, हमें पकड़ के प्रभु स्वर्गीय विचार दे दे। और जैसा पौलुस कलीसिया को लिख के कहता है, जो बातें पवित्र हैं, सद्गुण की हैं, आदरणीय हैं, सुहावनी हैं, उन बातों पे विचार करें, ताकि हर उतार चढ़ाव में भी आपकी शांति हमारे जीवन में राज्य करे। प्लीज प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, हम मिल के प्रार्थना करते हैं हमारे इस मसीही जीवन की यात्रा में आपके वचन की भरपूरी, प्रतिज्ञाओं के विचार और जो बात आपने सोचा है उससे हमें भर दें, ताकि हम उन्हीं विचारों में आपके साथ साथ चलें, ताकि आपने जो सोचा है वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन से पूरा हो सके। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारी महिमा, क्योंकि आपने चुना है और अब आप अपना विचार हमारे अंदर रख रहे हैं, ताकि हमारे जीवन से प्रभु यीशु आप महिमा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमीन। विचार प्रभु से मांगे, उन्हीं पर विचार करें, बढ़ते जाएं। यूसुफ डेस्टिनी में पहुंचा है, मैं और आप भी परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई डेस्टिनी में पहुंचेंगे। गॉड ब्लेस यू।